हेलो बच्चों, आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे बोला था कि सर आप थोड़ा सा वेक्टर को पढ़ा दो, वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करते हैं वो चीज़ हमें समझा दो। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का हम रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अपने पास में एक वेक्टर गिवन है कोई भी, दिस इज वेक्टर ए। एक दूसरा वेक्टर गिवन है, मैं बोल रहा हूँ वेक्टर बी। ये दोनों ही वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब यहां पे एक तीसरा वेक्टर गिवन हो सकता है जिसको मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए। तो मैं इस वेक्टर ए को इन दोनों वेक्टर के हेल्प से भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं मैं बोलूंगा कि अगर मान लो वेक्टर ए जो है वो भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो वो हो सकता है कि समटाइम्स, मतलब इस वेक्टर में अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे वेक्टर ए जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए समथिंग, मान लो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे म्यू टाइम्स वेक्टर ए प्लस अल्फा टाइम्स वेक्टर बी। मतलब मैंने म्यू से मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए में, अल्फा से मल्टीप्लाई किया वेक्टर बी में। तो इन दोनों की हेल्प से मैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब डायग्राम से चलो इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए था, मैं बोल रहा हूं ये वेक्टर ए है, इसको मैंने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। वेक्टर बी को हम इसके हेड से लाके यहाँ पे जोड़ दें, तो ये वेक्टर बी था, इसमें हमने अल्फा टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूं जिसको मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए। ठीक है। अब देखो वेक्टर ए जो है हमारा, ये कैसे मिल रहा होगा हमको। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर स्मॉल ए प्लस अल्फा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये क्या है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर ए को मैं दो पार्ट में ब्रेक करके लिख रहा हूं यहाँ पे, एक वेक्टर ए के अलॉन्ग, दूसरा वेक्टर बी के अलॉन्ग। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है रेजोल्यूशन अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा है। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तीन एक्सिस होती है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और दिस वन इज जेड एक्सिस। हमने ये भी पढ़ा है कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है वो होता है आई कैप यूनिट वेक्टर, जे कैप एंड के कैप। तो ये तीनों ही वेक्टर्स क्या हैं, हम बोल रहे हैं एक्स के लॉन्ग आई कैप यूनिट वेक्टर, जे के लॉन्ग सॉरी के वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। अब अगर हमको किसी भी वेक्टर को इनके फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इस रेजोल्यूशन अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल और एक हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल। तो रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, हमें इसके कंपोनेंट करने हैं। तो कंपोनेंट करने हैं, कैसे कंपोनेंट करने हैं, तो हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल कंपोनेंट करने हैं। तो उसके लिए जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हमको इसके टेल पे 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचा, एक मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस और दूसरे को मैं बोल देता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वेक्टर के टेल पे 2 परपेंडिकुलर लाइन खींची। अब हमको दिख रहा है कि ये जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के साथ किसी इंक्लिनेशन पे है। मैं मान लेता हूं वो इंक्लिनेशन कितना है, थीटा डिग्री का है। अब हमको पता है कि जो वेक्टर होता है इसमें टेल जो है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हेड जो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, और एरो की जो लेंथ होती है हमको बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये किसी न किसी को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, मैं इनको x एंड y कोऑर्डिनेट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं x एंड y एक्सिस पे, तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब हमको पता है कि हम x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर की लेंथ हमको y की लेंथ देता है, और हम यहां से जब y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है वो हमको x देता है। तो मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट हमारा x है और ये पॉइंट y। अब हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसको मैं ओ पी एंड लेट इट बी क्यू से रिप्रेजेंट कर दूं।
तो हमको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ओ पी सॉरी परपेंडिकुलर क्यू पे है, तो हम लिखते हैं ओ क्यू पी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू डिवाइड बाई हाइपोटेनस दैट इज ओ पी। इसको लिखें कैसे? तो पी क्यू क्या है भाई? ये वाली लेंथ, मतलब ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं y डिवाइडेड बाई वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। अब यहां से हमको y की वैल्यू मिल गई कितनी? हम बोलेंगे मॉड a साइन थीटा। अब ये हमको y की लेंथ मिल चुकी है, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करें, x के लिए भी सॉल्व करेंगे, तो हम बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? OQ divided by OP. This is equals to x divided by mod A. This implies x is equals to वेक्टर A का mod cos थीटा। तो यहां से हमको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, दोनों ही वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं। तो अब हम अगर बात करें OQ लेंथ कितना है, तो ये है वेक्टर A का mod cos थीटा। ये क्या है? हम बोलेंगे वेक्टर A का mod sin थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट किए। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो वेक्टर के कंपोनेंट है वो स्केलर होंगे, लेकिन अगर हम इनको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ध्यान समझना, अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हमको इसके अलोंग यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा और इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम देखें तो कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं वेक्टर ए ही था हमारा, इसको मैं लिखना चाह रहा था वेक्टर के फॉर्म में, तो मैं बोल रहा हूं एक्स के अलोंग क्या रखना पड़ेगा अपने को, आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में अभी आई थी, होता क्या, वेक्टर ए का मॉड कॉस थीटा आई कैप प्लस वेक्टर ए का मॉड साइन थीटा जे कैप। तो ये क्या हो गया, हमारा जो वेक्टर ए था इसको हमने इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिए। तो अब ये वेक्टर हमको दिख रहा है किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। और अगर केवल स्केलर फॉर्म में हम बात करेंगे तो ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, हम बोलेंगे ए साइन थीटा। तो ये क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में 2D में।